जब ये आए थे तो ये T20 आईज के लिए आए थे, लेकिन अभी ये ऐसे टेस्ट के खिलाड़ी बन गए जिनका एवरेज सबसे ज्यादा है। केएल राहुल जैसा पंत, शुभमन गिल, कोई भी इनके आसपास भी नजर नहीं आता जब हम बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की। तो जब पहले ही मैच में आके सेंचुरी मारते हैं तो सब कहने लग जाते हैं कि तुक्का लग गया है, टेस्ट के तो ये खिलाड़ी ही नहीं है। इन्होंने अभी सिर्फ 19 मैच खेले और 2 तो इन्होंने डबल सेंचुरी मार दी है। अभी हालत है कि इंग्लैंड के बॉलर्स में खौफ बैठ गया है यशस्वी जायसवाल का। देखिए, कहानी की शुरुआत 28 दिसंबर 2001 को होती है, जब भूपेंद्र सिंह जायसवाल और इनकी वाइफ को एक लड़का होता है जिसका नाम रखा जाता है यशस्वी जायसवाल। अब देखिए, इनका जो परिवार था काफी ज्यादा गरीब था। यशस्वी जायसवाल को बचपन में ही क्लियर था कि मुझे क्रिकेटर बनना है, अपने परिवार की स्थिति सुधारनी है और मुझे देश के लिए कुछ करना है। अब इनको ऐसा करना तो था, लेकिन इनका परिवार बहुत गरीब था, ये गाँव में रहते थे और यहाँ से ऐसा पॉसिबल नहीं था, इसलिए गाँव छोड़ के अपने चाचा के यहाँ मुंबई आ गए। अब जैसे ये मुंबई आते हैं, यहाँ एकेडमी वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ एकेडमी ज्वाइन करना इतना आसान था नहीं, क्योंकि इनके जो चाचा थे ये तो और भी ज्यादा गरीब थे। इनके तो खाने की भी दिक्कत थी। मुंबई के अंदर ये काम वगैरह किया करते थे, मजदूरी वगैरह करते थे। तो इन्होंने यशस्वी जायसवाल से बोला कि भैया, अगर तुम्हें खेलना है, तुम्हें अगर वहां पे एकेडमी में पैसे वगैरह देना है तो कुछ काम करना पड़ेगा कहीं पे। और यशस्वी जायसवाल मुंबई के अंदर एक चाय की दुकान में काम करने लग गए। यहाँ पे ये चाय वगैरह दिया करते थे, ग्लास वगैरह धुला करते थे और वहां से जो पैसा मिलता था उसको देके एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं और एकेडमी में ये मैच खेलने लग गए। अब देखिए होता क्या है, इन्होंने एकेडमी तो ज्वाइन कर ली थी, खेलने लग गए थे, प्रैक्टिस इनकी शुरू हो गई थी क्रिकेट की, लेकिन दिक्कत ये थी कि दिन भर क्रिकेट खेलते थे और चाय की दुकान में जा ही नहीं पाते थे। ऐसे में जो चाय की दुकान का ओनर था वो कहता है कि आप जब चाय की दुकान में यहाँ आते ही नहीं हो तो मैं किसी और को रख लूंगा, मैं आपको पैसे क्यों दूं। और इन्होंने एक दिन बिना मतलब के यशस्वी जायसवाल को निकाल दिया। ऐसे उन्होंने एक झटके से मुझे वहां से निकाल दिया और मेरा मुंबई में कोई था भी नहीं, मैं चाचा को भी नहीं बोला। अब जब ये यशस्वी जायसवाल को निकालते हैं तो जायसवाल के पास कोई ऑप्शन नहीं था, ये चाचा के घर जा नहीं सकते थे क्योंकि वहां पे अब ये पैसे भी नहीं दे सकते थे। तो चाचा के घर में इनको खाने को भी नहीं मिलता, इवन ये एकेडमी में भी अब कैसे ज्वाइन कर पाते, इनके पास पैसे वगैरह भी नहीं थे। तो यहाँ पे बहुत दिक्कत आ गई यशस्वी जायसवाल को। अब यहाँ पे इनका करियर एंड हो जाता, लेकिन ये करते क्या है कि ये मुंबई में आजाद मैदान में जाते हैं। और आजाद मैदान मुंबई के अंदर एक जगह है जहाँ पे बहुत सारी पिच है, बहुत सारे लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे जब ये गए तो यहाँ पे इन्होंने जो वर्कर थे उनसे बोला कि आप मुझे क्रिकेट खेलने दो, यहाँ पे मुझे आप रहने दो, खाने के लिए दो, बदले में मैं आपका कोई काम कर दूंगा, आप जो भी बोलो। टेंट में रहना मेरे लिए इतना इजी नहीं था, वहाँ पे न लाइट थी न टॉयलेट थे। अब यशस्वी उस समय 12 साल के बस थे, तो यहाँ के जो स्टाफ वगैरह था उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने इनको रख लिया। और यहाँ से यशस्वी जायसवाल आजाद मैदान में एक टेंट में रहने लग गए जहाँ पे ये वर्कर रहा करते थे, इस पूरे मैदान में जो काम करते थे। और यशस्वी जायसवाल को क्या काम मिला था, ये दिन भर मतलब ये क्रिकेट खेलते थे सुबह से शाम तक और रात में इनके लिए खाना बनाया करते थे, रोटी वगैरह सेका करते थे। और इस तरीके से 12-13 साल की उम्र में इन्होंने इतना स्ट्रगल किया कि ये दिन भर क्रिकेट खेलते और शाम को ये खाना वगैरह बनाते, मतलब स्कूल वगैरह तो कुछ नहीं था। हालांकि एक ये भी स्टोरी है कि इन्होंने फुल्की बेची है, पानी पूरी जिसे आप कहते होंगे, तो ये बिल्कुल गलत स्टोरी है क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एक्चुअली में आजाद मैदान में जहाँ खेलते थे, जहाँ पे रहते थे टेंट के अंदर, उसके बाहर ही एक फुल्की का स्टॉल था और इस स्टॉल को एक लड़का चलाया करता था। तो हुआ क्या था कि जब ये दिन भर खेलते, वहां पे खाना बनाते, तो इनकी काफी दोस्ती हो गई थी उस लड़के से। एंड ऐसे में कभी कभी जब वो लड़का नहीं रहता तो उसकी दुकान में खड़े हो जाते और दुकान चलाने लगते, मतलब ऐसा वो काम वगैरह वहां नहीं करते थे, ना इनकी दुकान वगैरह थी फुल्की की कोई भी। खैर, यशस्वी जायसवाल यहाँ प्रैक्टिस करते रहते हैं आजाद मैदान के अंदर और कई महीने ऐसे निकल जाते हैं। अब